देखिए दोस्तों, चमत्कार देखिए, कैमरे में ही कैद हो गया। देखिए दोस्तों, कैमरे में ही कैद हो गया। तिल्ली बुझ गई थी, तिल्ली बिल्कुल बुझ गई थी। ये कितना बड़ा चमत्कार है दोस्तों, इससे बड़ा नमा। ओम अजीत महाराज गुरुवे ज्यादा मोटी रकम मिलती है, बुरा भी कर देते हैं। आपके यहाँ पर दरबार में ऐसा नहीं दिखता? मैं नहीं करता जी काम, करने वाले करते जी, मैं नहीं करता किसी का बुरा जी। तो मेरे को किसी का बुरा करना नहीं आता जी, बुरा करने में टाइम नहीं लगता जी। अगर बुरा करना चाहते एक पुतला बन जाता है काले कपड़े से, शमशान से लकड़ी आती है जी। अनेकों ऐसे गुप्त देवता जिनका महाराज जी आवाहन करते हैं। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, इस बत्ती को आप देखिए, इस बत्ती में आपको कई तरह की चीजें आपको दिख जाएंगी अगर आप सच्चे मन से इस बत्ती को देखेंगे। लेकिन आप चमत्कार देखिए, ये जितने भी भोग लगे हैं इनमें दाने सब में बराबर है, किसी में कम नहीं है। ओम अजीत महाराज गुरुवे नमः, ओम अजीत महाराज गुरुवे नमः। तो दोस्तों काफी ही ज्यादा शक्तिशाली ये चीजें होती हैं और इन चीजों से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हो गई और कई तरह की जो तांत्रिक सिद्धि है वह आप करते हैं सारी की सारी, लेकिन मैंने आज तक बुरा करते हुए नहीं देखा। लाखों लोगों ने जिनके पास में आके अपने कष्टों का निवारण करा, चेहरे पर मुस्कान लिए। यूं तो कहने को अघोर तंत्र है, लेकिन जब आप आएंगे तो चेहरा मानो ऐसा लगेगा किसी देवता का देख रहे हैं। जी हाँ, हमारे बीच में है ओघर समुदाय से, ओघर संप्रदाय से अजीत अघोरी जी महाराज। दिल्ली ही नहीं विदेश से और ना जाने कहां कहां से लोग इनके पास में आए, उपचार करवाया और हंसते खेलते अपने घर को लौट गए। आज महाराज जी ने हमको, आज महाराज जी आप देखने वाले गुम आरती, इस आरती का बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है बताया गया है। कहा गया है कि जब जो साधक होता है सिद्धि से परिपूर्ण हो जाता है तो इस आरती को करता है। इस आरती का करने का मकसद यही है कि जिस भक्त के लिए वो ये कर रहा है उसका पूर्णतः लाभ हो। महाराज जी के बीच में आज हम फिर से आए। महाराज जी कुछ दिनों के लिए ध्यान साधना में चले गए थे, इसीलिए महाराज जी की आपको वीडियो देखने को नहीं मिली। कई लोगों ने कमेंट करा महाराज जी कहाँ गए, महाराज जी कहाँ गए। कई लोगों ने मुझसे डायरेक्ट बात भी करी, फ़ोन पर भी बात करी, मैसेज में भी बात करी कि भैया अजीत महाराज जी की वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने महाराज जी के आगे आग्रह किया और महाराज जी कई दिनों की तपस्या के बाद में फिर से हमारे बीच में है। महाराज जी मैं आपको दंडवत करता हूँ। महाराज जी इतने सारे लोगों ने कष्टों का निवारण करा, और भी हैं कष्टों का निवारण करने वाले। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी उसमें आप हिमालय में चले जाते हैं, तपस्या के लिए लीन हो जाते हैं तपस्या में। महाराज जी इस गुम आरती पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या है ये गुम आरती? ये गुम आरती होती है, इसमें आवाज नहीं होती है बिल्कुल भी, अपने अंदर ही अंदर होते हैं सारे मंत्र जो होते हैं, अपने अंदर होते हैं। ध्यान में जाना पड़ता है, ध्यान से ये आरती होती है। इस तरीके से आरती करी जाती है, इसमें ढोल मंजीरे कुछ नहीं बजते, ये चुपचाप से आरती होती है, बिल्कुल गुम आरती होती है। ना इसको उठाया जाता है, जैसे होती है ऐसे कैसी इसको चेतन करके और भोग लगा दिया जाता है जी महाराज जी। और इसमें आपने बताया काला भूत, काला भूत को जो तांत्रिक क्रियाओं में सबसे ज्यादा विशिष्ट एक इत्र बताया गया। और आपको बताऊं ये इत्र 5000 से जी 5000 से 6000 से कीमत रहती है, इतनी छोटी सी डब्बी की होता है। ये देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है काला भूत, इसको केवी बोलते हैं। ये केवी होता है। ये वैसे तो इत्र एक से एक बड़े बहुत इत्र हैं, एक से बड़े एक इत्र पड़े हैं, लेकिन काला भूत विशिष्ट होता है। हाँ ये देवताओं के नहीं होता है, देवता प्रसन्न होते हैं इससे जी। इसलिए जैसे कोई हवन भी होता है तो उसमें भी सब में चलता है, सब क्रियाओं में चलता है, तांत्रिक क्रिया में भी चलता है। अपने हिसाब होता है इनका करने का, जो भी है अपना अपना। महाराज जी और एक बात और है कि जब आप हवन जब अनुष्ठान करते हैं तो थाली जो है मिश्री से भरी होती है, लेकिन जब आप भोग के लगा लिए उसको रखते हैं तो महाराज जी कितना ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है, या तो 11 दाने होंगे या 21 दाने होंगे। और महाराज जी गिन के नहीं डालते, महाराज जी हाथ में उठाते हैं और झट से उसको रख देते। तो महाराज जी ये क्या लीला होती है? अभी ये पता नहीं जी, प्रभु लीला है, जो हाथ में आ रहे हैं मैं तो भोग लगा रहा हूँ जी उनको। जी आप वीडियो में देख पाएंगे, मैं आपको आगे आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि किस तरह से महाराज जी जो हैं पूरी तरह से हाथ डालते हैं। और देखिए हाथ से निकलते सिर्फ 11 दाने हैं, 21 दाने हैं, तो इससे बड़ा तो और कोई प्रमाण नहीं है। महाराज जी ने गांठें गायब कर दी, कैंसर तक के दुर्लभ
इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी, कहते हैं कैंसर जैसा रोग किसी को ना होए, महाराज जी आपने वो तक लोगों को ख़त्म कर दिया। हाँ, किसी के छोटी मोटी गांठ है तो गैप कर देते हैं, मतलब ज़्यादा गांठ है तो मतलब 3-4 झाड़े मारते हैं, उसमें गैप हो जाती है। फिर उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड या कोई एक्सरे करवाते हैं उनका, भी देख चेक कर लो आप, तो उसमें पता ही लगता है जी कम हो गई है, तो फिर हम 1-2 झाड़े में मारते हैं, फिर ख़त्म ही हो जाती है। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जी जी। दोस्तों एड्रेस नोट कर लो, और महाराज जी का आप साइड में QR कोड देख पा रहे हैं। भक्तजन जो हैं विदेशों से और अलग अलग जगहों से महाराज जी से संपर्क में है। महाराज जी का जो एड्रेस है, पता है, दिल्ली कश्मीरी गेट से 10 कदम की दूरी पर है 30 हजारी कोट, और 30 हजारी कोट के गेट नंबर 6 के सामने आप बच्चे से पूछ सकते हैं अजीत महाराज जी का सिद्ध धुना कहाँ पर है। कोई भी आपको इसकी जानकारी आराम से दे देगा। और आप यहाँ पर आइए, चाहे तो गृह कलेश हो, चाहे तो कोई भी बाधा हो, आप अजीत महाराज जी के पास में आकर अपनी समस्त बीमारियों का और जो उपाय हैं महाराज जी बताएंगे, बड़े साधारण उपाय बताते हैं आपको, जिन्हें कर कर आप फलीभूत हो सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर आइए, अपने कष्टों का निवारण करिए। महाराज जी एड्रेस सही है एकदम? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। 30 हजारी कोट गेट नंबर 6 के सामने मैंने आपको बताया एड्रेस जो है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और महाराज जी से अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। महाराज जी गृह कलेश हो गई और ऊपरी बाधा हो गई और कई तरह की जो तांत्रिक सिद्धि हैं वह आप करते हैं सारी की सारी, लेकिन मैंने आज तक बुरा करते हुए नहीं देखा। सोच समझ के आइएगा, किसी का बुरा करवाने के लिए ना आइएगा। महाराज जी ऐसा क्यों है? मैंने तो देखा अघोरी लोग बुरा भी करते हैं, ज्यादा मोटी रकम मिलती है बुरा भी कर देते हैं, आपके यहाँ पर दरबार में ऐसा नहीं दिखता। मैं नहीं करता जी काम, करने वाले करते हैं जी, मैं नहीं करता किसी का बुरा जी। जो मेरे को किसी का बुरा करना नहीं आता जी, बुरा करने में टाइम नहीं लगता जी। अगर बुरा करना चाहते एक पुतला बन जाता है काले कपड़े से, शमशान से एक लकड़ी आती है जी। मुर्दे की, कुछ काले उड़द की दालें ले लो, शमशान में जाके खोपड़ी में पका लो कच्ची पक्की, उसको लेके किसी कांटे के पेड़ पे बांध दो, फिर उसकी पुतले उसमें से ही सुइयां बनती है, वो पुतले के अंदर लपेटे जाती हैं, जैसे जैसे सुई गाड़ोगे वैसे वैसे उसको तकलीफें होने लग जाएंगी। पर हमें नहीं करना जी किसी का बुरा, हम किसी का भला करने के लिए आए तो भला ही करेंगे जी। जी देखिए, महाराज जी ने आपको बता दिया, आप भूल कर भी इस क्रिया का उपयोग ना करिएगा, क्योंकि कहते हैं इन चीजों को महाराज जी बुलाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन कर लेगा, मंत्र होते हैं इसके, मंत्र बोले जाते हैं, ऐसे कोई कर लेगा मैंने बता दिया तो बंदा जाके कर लेगा, ऐसे तो कोई भी बता देता है जी। तो महाराज जी आपने जैसा कहा कि बिना मंत्रों के, अगर मैंने जैसा कहा चीजें बुलाना तो आसान है लेकिन वापस भेजना बड़ा मुश्किल है। चीजें नहीं बुलानी होती है, वो काम हो जाता है, पर मंत्र होते हैं, ऐसे कोई हो जाता है या कोई भी कर लेगा, हमने बता दिया कोई भी कर लेगा, उल्टा हो जाएगा तो वही मर सकता है। पहली बात तो शमशान में नहीं जा सकता हो, रात को कौन जाएगा कच्चे शमशान में 2-2:30 के बीच में, वहां जाके सिद्धि करनी होती है, वहाँ खोपड़ी में पकानी पड़ेंगी दालें, ऐसे पका लेगा जाके, हर किसी के बस की वही है। शमशान खोलना भी होता है, बांधना भी होता है, इसका मंत्र होता है खोलने का और बांधने का, ऐसे कोई हो जाता है। मैंने खुद स्वयं अपनी आंखों से देखा है, महाराज जी ने खोपड़ी में सिगरेट लगाई और वो सिगरेट खोपड़ी पी रही थी। महाराज जी ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और इससे भी बड़ी बात बताऊं, मैंने प्रत्यक्ष क्या देखा है, मैंने खोपड़ी में आग लगते हुए देखी है। तो ये सब दुर्लभ है, ये सारी की सारी सिद्धियां होती हैं, 100% होती हैं, किसी भी बात का कोई दोहराए नहीं है कि सिद्धि नहीं होती, लेकिन गुरुजी हर किसी के भले में इन सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं। माताएं परेशान है, बहनें। जल कपूर आता है, जल कपूर जी वो क्या होता है? अगर जल कपूर आप डाल दोगे ना और उसमें पानी डालोगे तो तुरंत आग लग जाएगी जी। ये भी करते लोग, क्या आग लगा दिया, ऐसे नहीं होता, क्रिया होती है, ये बगलामुखी की क्रिया होती है, ओम नमः शिवाय का मंत्र होता है, तुरंत कपड़े में आग लग जाती है। एक सिद्धियां करनी पड़ती हैं। बहुत से क्या करते हैं, जल कपूर ले लेते हैं, लकड़ियों पे लगा देते हैं, ऊपर से जल डालते हैं, एकदम आग लग जाती है, वो आग लगा दी महाराज जी ने आग लगा दी। और महाराज जी लेकिन मैंने तो आपको प्रत्यक्ष देखा है और आपको आपके भक्तजनों ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि शमशान में हवा से 3 फुट ऊपर उठ जाना, 2 फुट ऊपर उठ जाना। महाराज जी ये सारी की सारी जो सिद्धियां हैं प्रत्यक्ष रूप से है, लोग इनको मजाक समझते हैं। जो लोग मजाक समझते हैं, मैं नहीं मानता उनकी धारणा क्या है, लेकिन ऐसी सारी चीजें आपके भक्तजनों ने करते हुए आपको देखा है। शमशान में आपको मुर्दों के साथ में देखा है
और कितनी सारी आपको आपके साथ में चीजें देखी हैं लोगों ने। तो महाराज जी एक आदमी झूठ कह देगा, दो कह देंगे, लेकिन 10-10 लोगों ने आपको ये क्रियाएं करते हुए देखा है। होता है, टाइम होता है, समय होता है, मक्सियाँ होती हैं, जैसे भी ये मक्सा गई है, अब फिर 30 तारीख की मक्सिया है, ये चीजें जब भी होती हैं। और दोस्तों अगर कोई भी भक्तगण चाहे तो देश का हो या विदेश का हो, किसी को भी गुप्त क्रिया, गुप्त अनुष्ठान, गुप्त साधना अगर करवानी है तो आप नीचे दिए जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर संपर्क करिए, अपना भला करिए। मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप लोगों का भला हो। और महाराज जी जो इतने वर्षों से कैमरे के सामने लाइमलाइट में नहीं आ रहे थे, उनको मैं बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इनके मैं लाया, वो मैं जानता हूँ मैं कैसे लाया, लेकिन लोगों ने इसका फल जो है महसूस किया, लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा। महाराज जी अपने यहाँ हवन की व्यवस्था है? हाँ, सब कुछ है, धोने में हवन होता है हमारे जी। हवन होता है, किसमें धोने में होता है हवन जी। सब चीज़ की व्यवस्था है हमारे पास। जो भक्तगण मान लीजिए अभी एक मैसेज आया था यूनाइटेड स्टेट से थे, वो ऑनलाइन हवन करवाना चाहते हैं, वो वहीं से ही वो सारी की सारी चीजें देखना भी चाहते हैं, तो ये कार्य भी संभव होगा महाराज जी? हाँ, क्यों नहीं होगा, दिखा देंगे उनको यहीं करके अपने धोने पे ही। पर उसमें सामान आता है, सामान उनको ही मंगवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल जो भी सामान आएगा। देखिए चाहे सामान चाहे 1000 का है, 10,000 का है, 10-20 हजार का है, आपसे महाराज जी ये नहीं कह रहे कि भाई मुझे ये चाहिए, नहीं, जो सामान आएगा उसकी लिस्ट आपको बना के दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि भैया ये सामान है। मार्केट में देखिए कहीं कहीं गुप्त क्रियाएं ऐसी होती है महाराज जी। उस दिन एक महाराज जी बता रहे थे कि उल्लू का पंजा लेने के लिए गए तो 8,500 रुपये का उल्लू का पंजा दिया। हाँ, बिल्कुल मिल रहा होगा जी, बहुत महंगी चीजें मिलती हैं, जब जरूरत पे तो भैया लेनी पड़ती है जी, उसको अपना काम कराना है। महाराज जी उल्लू का पंजा इतना महंगा है और आप तो ना जाने कितने प्रकार की चीजें मंगवाते हैं। हाँ, सब मंगवाने मिल जाती है, सब चीजें मिल जाती हैं। तो ये भक्त जो है ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, नहीं तो महाराज जी के पास में व्यवस्था है इन चीज़ों की, आप ऑनलाइन ये सारी चीज़ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। महाराज जी का ऑफिशियल नंबर है, कहीं बात नहीं होगी, डायरेक्ट महाराज जी के ऑफिशियल नंबर से बात होगी। महाराज जी का जो पर्सनल कार्यालय है, पर्सनल जो महाराज जी का सेवक है, आप डायरेक्ट उस पर ये फ़ोन रहता है। महाराज जी से सीधा संपर्क इसलिए नहीं करवाते क्योंकि महाराज जी से जिसने भी हमने देखा है कि डायरेक्ट अगर बात करते हैं तो महाराज जी या तो बीमार हो जाता है या तो पेट में दर्द हो जाता है। तो क्या है महाराज जी, ये भी एक लीला है? नहीं, ये तो कभी कभी होता रहता है, बलाएं काटते हैं ना, कई बला काटनी पड़ती है ना, तो हमें दिक्कत होती है, तो हमें अपने ऊपर ही लेना पड़ता है उसको जी। ये बात है, ये बात है। तो महाराज जी से हम, महाराज जी के चरणों में फिर से कोटि कोटि हम दंडवत करेंगे। महाराज जी से हम आज्ञा चाहेंगे। महाराज जी को अभी एक साधना में जाना है, शमशान में जाना है, रात्रि के टाइम 2 बजे से लेकर, महाराज जी कितने बजे से बैठते हैं आप? 2:30 बजे का टाइम रहता है हमारा, वही 12 बजे का टाइम होता है जी, 12 बजे 2:30 बजे आपकी क्रिया समाप्त हो जाती है? 2:30-3 बजे 2:30-3 बजे। तो अभी महाराज जी को जाना है और महाराज जी से हम आज्ञा लेंगे। और आप लोग दोस्तों, मैं आपको फिर से कहता हूँ, चाहे तो गृह कलेश हो, कोई भी बाधा हो, आप निसंकोच, देखिए डॉक्टर होता है, आपको दवाई देगा, तुरंत इलाज लग जाएगा, लेकिन उसी प्रकार हमारे देखिए स्वरूप देखिए, हंसी देखिए चेहरे पर, मुस्कुराहट देखिए, आपका इलाज यहाँ पर भी निस्संदेह पूर्ण होगा। कोई भी बाधा हो, महाराज जी उसे देखेंगे। मैंने स्वयं देखा है महाराज जी को ये सारी चीज़ें करते हुए। किसी का अगर बुरा होने वाला होता है तो महाराज जी उस चीज़ को तुरंत जस्टिफाइज कर देते हैं, तुरंत महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी ने जमुना के घाट पर 108 नींबुओं का महातंत्र किसी ने मारने के लिए, महाराज जी उसमें तो आदमी मरता ही है, सीधा सीधा मरता है, महाराज जी ने अपने चिमटे से उस यंत्र को ही तोड़ दिया कि किसी की हानि ना हो। तो दोस्तों बहुत सरल स्वभाव के हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। डायरेक्ट आइए, महाराज अपने पास में आपको बुलाएंगे। माताओं को दूर से झाड़ा लगाते हैं, हाथ तक नहीं लगाते। एक बार को पुरुष होगा तो उसकी समस्याओं को देखते हुए उसे छू भी लेंगे, लेकिन महिलाएं तो विशेषकर महाराज जी से 5 फुट के फासले पर ही बैठती है। कभी जैसे मैं बहुत देखने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे कपड़ों के अंदर भी दिखाई नहीं जाती जी, तो कभी कभी मैं कहता हूँ भाई मुझे दिखानी पड़ेगी गांठ कहाँ पे, तो मैं देखता भी हूँ, उसको देखने से ना तो फर्क पड़ता है, मतलब फर्क पड़ता है। हाँ, तो जी ये क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा कपड़ा उठा ले, डॉक्टर भी तो करता है जी, डॉक्टर देख, बिल्कुल
कई कई चीजें ऐसी होती हैं जो नजदीकी से देखनी पड़ती है। पर लोग बाग बुरा मानते हैं तो भाई बुरा मान जाए भाई। जी महाराज जी पहले बता देंगे। पहले तो हम ऐसे करके देखते हैं, अगर नहीं होता तो हमें फिर देखना भी पड़ता है, क्यों अपनी दृष्टि डालनी होती है, क्यों मैं अपनी दृष्टि से ही ठीक करता हूँ उस चीज को। देखिए दोस्तों, आपको मैं बड़ा एक उदाहरण आपको दे दूं। दुर्योधन जो था, माता जो गांधारी थी, उनके पास में इतनी बड़ी प्रज्वल शक्ति थी, उन्होंने आज तक अपनी नेत्र उनका कहना था कि जो मेरे पति हैं वह भी दृष्टिहीन है तो मैं भी आंखों पर पट्टी बांध लेती हूँ। लेकिन जब युद्ध हुआ तो गांधारी को पता था, महाराज जी गांधारी था, क्या नाम था? गांधारी था। गांधारी मैया को पता था कि मैं दुर्योधन पर दिव्य दृष्टि डालूंगी तो वज्र का हो जाएगा वो। लेकिन हमारे ठाकुर जी की लीला देखिए, उन्हें पता था गांधारी अगर मैया देख लेगी तो पांडव युद्ध जीत ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा शरीर जो दुर्योधन का पत्थर का, तो फिर कैसे मरता हो जी। तो ये महाराज जी का कहने का, पत्ते बंधवा देते उनसे तो पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, बाकी ये हिस्सा उनका कमजोर और भीम ने मारा था उसको जी। तो देखिए पुराने ग्रंथ है, झूठ नहीं बोलते। लीला उन्हीं की थी, चक्कर चल रहा था उन्हीं का ही जी, सब विष्णु भगवान की लीला थी जी। सिर्फ महाभारत में क्या ऐसे बताया घाटू श्याम वाले बाबा जी ने, बबरी जी ने, कि भाई मैंने तो जो देखा तो एक चक्कर ही देखा, जो चक्कर ही चल रहा था, अभिमान सब उनकी लीला विष्णु की को अंत करना था ना, युग बदलना था। युग भी तो उन्होंने ही बदला ना, फिर नया युग आ गया जो हम इस युग में। तो दोस्तों कहने का अर्थात यही है कि जब तक आंखों से ही इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं साधुओं में, संतों में, अघोर तंत्र में, कि आप किसी भी मुश्किल से हल पा सकते हैं। कोई सी भी बाधा हो, चाहे तो घर में दारू की बाधा हो, गृह कलेश की बाधा हो, व्यापार में हानि हो रही है, सभी प्रकार की जो है महाराज जी क्रियाएं करते हैं। और जो अपने आप को कहता है अघोर तंत्र, महाराज जी उसका भी किया हुआ झट से काट देते हैं। महिला आई थी रोते रोते, महाराज जी मेरे नाम की इतनी बलि दे रखी है, कोई मुस्लिम है, कोई काजी है, पीर फकीर है, वो भी पीर फकीर नाक रगड़ता हुआ इस धुने पर आया था। तो यह शक्ति है गोरखनाथ की, यह सिद्ध शक्ति है गुरुदेव आदरणीय पूज्य महाराज श्री ओगड़नाथ महाराज अजीत महाराज जी की। तो ये सारी की सारी दिव्य शक्तियाँ हैं, इन्हीं के बलबूते पे संसार चल रहा है। आइए अपना भला करिए। महाराज जी जाते जाते क्या कहेंगे? बस जी ओम नमो नारायण, आदेश जी आदेश आदेश। जिसको आना हमारे धुने पे आइए, ठीक है, जो भी आएगा उसका कल्याण यही होगा सामने देखने से। संपर्क भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। संपर्क का आपको नंबर दे रखा है नीचे, आपके नीचे संपर्क चल रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट बात करिए अजीत महाराज जी से। जब तक राधे राधे, जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। निरंजन आदेश 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 आदेश। नमः। ओम अजीत महाराज गुरुवे नमः। यह मंत्र काफ़ी ही ज़्यादा शक्तिशाली है। महाराज जी ने अपने वर्षों की तपस्या से इस मंत्र को सिद्ध करा। देखिए पहले खुद ना भोग लगाते हुए, देवताओं को भी नहीं लगता, पहले देखिए स्वयं भोग लगाते हैं, उसके बाद में महाराज जी इस आरती को करते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार की ये विधि है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली विधि है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, मन ही मन आप ओम नमः शिवाय और कहते हैं, गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है, आप गुरु का भी जप कर सकते हैं। ओम अजीत महाराज गुरुवे नमः। आप इस मंत्र का जाप साथी के साथ कर सकते हैं। इस आरती में गुम आरती है दोस्तों, इस आरती को गुम आरती बोलते हैं। यह जो आरती है काला भूत नाम के महाशक्तिशाली खतरनाक प्रचंड इत्र से होती है, जिस इत्र का जिक्र जो है तांत्रिक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा किया जाता है, उस महाशक्तिशाली इत्र से इस आरती को किया जा रहा है। महाराज जी शांत हैं, एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं, आरती भी धीरे धीरे अपना भोग ले रही है। महाराज जी ने देखिए भोग रख दिया है देवताओं के लिए। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, हर एक भोग जो लगा है उसमें गिनती समान है। महाराज जी इतना बड़ा चमत्कार करते हैं, यह तो महाराज जी की लीला ही जानती है, गुरुदेव की लीला ही जानती है। अब देखिए दोस्तों, महाराज जी ने पूरा भर रखा था थाल को, उसमें मिश्री थी, लेकिन आप चमत्कार देखिए, ये जितने भी भोग लगे हैं इनमें दाने सब में बराबर है, किसी में कम नहीं है। महाराज जी 11 दाने हर किसी में ही समाहित है। तो इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए महाराज जी अघोर तंत्र करवाते हुए, यह महाराज जी का बड़ा ही अद्भुत और विचित्र फोटो है। महाराज जी इसमें काफ़ी ही ज़्यादा सिद्ध और ख़तरनाक जो है
हवन करवा रहे हैं और अनुष्ठान करवा रहे हैं। देखिए, अंग्रेज साध्वी आई थी भारत और वह गुरु महाराज के चरणों में ही समर्पित हो गई। और ऐसी अनेकों चीज़ें हैं जो कि अजीत महाराज जी के जब आप धुने पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी। बाल योगी अजीत महाराज जी के यहाँ पर